स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यह बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो हर वर्ष पूछा जाता है और बच्चों को इन अभिक्रियाओं को लेकर बहुत ही कठिनाई रहती है। आज आप यह वीडियो देख लेने के पश्चात आपको क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया एकदम आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए होता क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रियाओं में दो अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन को लिया जा सकता है। तो हम लोग एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे। यहाँ पर हम लोग लेते हैं सबसे पहले एसिटल्डिहाइड CH3CHO है, यह हमारा एसिटल्डिहाइड है। और इसी के साथ एक दूसरा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें कार्बन अधिक होगा, उसे क्या बोला जाता है CH3CH2 एंड क्या कहा जाएगा CHO। ठीक है, दोनों को आपस में लेकर के जब संघनन अभिक्रिया कराया जाता है तो उस अवस्था में यहाँ पर दो अलग अलग योगात्मक उत्पाद बनते हैं। ठीक है, जिसमें कुल 4 उत्पाद हो जाते हैं, दो का सेट बनता है जिसे एल्डोल, और दूसरा इसके साथ जो बनता है उसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है। अगर आप एक पहला प्रोडक्ट देख लेते हैं तो फिर दूसरा प्रोडक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, हम कुछ समय के लिए इस CHO समूह को छोड़ दें और इस कार्बन को, दो कार्बन वाल को समूह के ऊपर लिखा जाए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, क्या हो जाएगा CH हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल बंद कितना हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। फिर इस वाले समूह को हम नीचे लिखेंगे, CHO को बाहर लिखेंगे और इस कार्बन को यहाँ पर लिखेंगे। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दुआबंध लगाते हैं और इनकी और कार्बन की बैलेंसी को देखते हुए हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे। 1 2 3 4 इसका ठीक है, और 1 2 यहाँ 3 हुआ तो इसके 4 कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो इसका बगल में जो इसका जो योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा वह क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में यहाँ पर और यहाँ पर कार्बन की संख्या इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, और कार्बन कहाँ पर बढ़ेगा, बीच में। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या CH, सिंगल बंद कितना हो जाएगा आपका CH2 एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा। दो आबंध C, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CHO। यहाँ देखिए कार्बन की चतुस्सर्जकता को देखते हुए हम हाइड्रोजन की संख्या को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, यह जो होता है एल्डोल उत्पाद होता है। कौन सा उत्पाद है, यह होता है एल्डोल उत्पाद। और इसके बाद जो इसके साथ में यौगिक प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्रॉस एल्डोल उत्पाद जो होता है आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, रटना नहीं है। जब रटेंगे तो फिर फंसेंगे, रटना नहीं है, केवल समझना है। करना क्या है, CH3 को काट लिया जाए यहाँ से। ठीक है, और इसको ला करके हम इस कार्बन पर जोड़ देंगे और बैलेंसी को 4 पूरा करने के लिए हाइड्रोजन हटा लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH, सिंगल बंद कितना हो जाएगा CH3 और दो आबंध कितना हो जाएगा C, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CHO और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया CH3। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारा ये बना। इसके साथ का जो प्रोडक्ट बना है तो उसमें क्या करना है भैया, देखिए यही वाला है, इसी प्रोडक्ट को रिवर्स लिखते हैं। बस करते क्या है, इसमें जैसे यहाँ CH3 बढ़ा हुआ ना तो इसको हटा करके यहाँ नीचे बढ़ा लेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बगल वाले में नहीं रहेगा तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH हो गया, सिंगल बंद क्या हो जाएगा CH2 एंड क्या हो जाएगा CH3 हो गया। दो आबंध कितना हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO, और इसकी बैलेंसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बगल का जो उत्पाद प्राप्त हुआ है इसे आप क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल उत्पाद कह लेते हैं। यह हमारा जो होता है क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें 4 कुल उत्पाद प्राप्त होते हैं, 2 का एल्डोल उत्पाद और इसके बगल वाला जो होता है क्रॉस एल्डोल उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4 कार्बन वाले को ब्यूट, और दूसरे पे ईन है तो क्या लिखा जाएगा ब्यूट 2 ईन,
और पहले पे अल है तो इसे क्या बोला जाएगा, इनैल कह लिया जाएगा। ठीक है, ब्यूटू इनैल। अब इसमें देखेंगे दूसरे पे मेथिल है तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद कार्बन कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, पेंट। दूसरे पे द्विआबंध है तो 2 क्या हो जाएगा, इनैल हो जाएगा। ठीक है, इस पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। 2 मेथिल कार्बन कितना हो जाएगा, 4, 1 2 3 4। दूसरे पे द्विआबंध तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनैल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर जब नाम लिखेंगे तो कई कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहेंगे। ठीक, पेंट। और क्या हो जाएगा, 2 इनैल हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे पे इन है, पहले पे अल है, तो इसे क्या बोला जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, इनैल हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा क्रॉस एल्डिहाइड संघनन अभिक्रिया। इसी के साथ हमारा जो दूसरा रिएक्शन आता है उसे आप क्या कह सकते हैं, परकिन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उसे कौन सी अभिक्रिया है, परकिन अभिक्रिया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, देखिए परकिन अभिक्रिया में होता क्या है, हम लोग लेते हैं बेंजल्डिहाइड को, C6H5 एंड क्या हो जाएगा, CHO है, और इसको किसके साथ गर्म कर लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी एलिफैटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस एंड क्या हो जाएगा O। इसे जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या हो जाता है, अल्फा बीटा, ठीक है, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, C6H5 CH द्विआबंध कितना हो जाएगा, COOH। ठीक है, तो C6H5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH एंड क्या हो जाएगा, COOH हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अल्फा, और ये क्या हो जाता है, बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा है। अब इसी के साथ क्या हो जाता है, CH3। सबसे पहले इस रिएक्शन को पूरी तरह समझने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। ये टूटेगा भैया किसमें, CH3CO एंड O में टूटेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CO एंड O में। ठीक है, इतना समूह जो होता है उतना अलग हो गया। ठीक है, अब आप यह देखेंगे कि यहाँ का कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन जो होता है निकलेगा, और जो 2 हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, वह क्या करेगा, यहाँ के ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लेगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से संयोग करने के पश्चात क्या बना लेगा, H2O बनाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया, और इसको भी देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, C6H5, यहाँ इसको तोड़ के लिखा जाए, C6H5CH द्विआबंध कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से A वाला समूह टूटा है, तो टूटा जब इतना, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, COO, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन अलग होने के पश्चात इसका 2 कार्बन इससे द्विआबंध से आकर के जुड़ गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो चुका है, निकल चुका है। ठीक है, और जब 2 हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, अब ये 2 हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, जुड़ करके इसके पीछे जाकर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3COOH होगा, और जो एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, किसके पीछे, यहाँ पर आकर के लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, CH3COOH। ठीक है, और इसका नाम जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। क्या कह लेते हैं इसे, सिनेमिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए परकिन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे हम लोग अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है पर इनके बीच में द्विआबंध आ जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। चलिए इनका हम नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हो गया,
और इसे क्या बोला जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, बेंजल्डिहाइड कहेंगे। और इसे क्या बोला जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पर जो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है इसे क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है इसी को क्या बोला जाता है, सिनेमिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के क्रम में हम आप लोगों के लिए एक और ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर के आए हुए हैं जिसे हम लोग केवल एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। अब देखिए, क्रॉस एल्डोल में दो अलग अलग एल्डिहाइड को लिया जाता है, परंतु जो एल्डोल संघनन होगा उसमें केवल एक समान दो एल्डिहाइड लिए जाते हैं। तो जैसे क्या हो जाता है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर ले लेंगे एसिटल्डिहाइड, CH3 हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन द्विबंध ऑक्सीजन। चलिए पहले हम जोड़ कर लिख लेते हैं। CH3 क्या हो जाएगा, CHO प्लस यहाँ पर हो जाएगा CH3 एंड क्या हो जाएगा, CHO। ठीक है, इनका हम योगात्मक यानी संघनन अभिक्रिया जब कराएंगे तो उस अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है क्या, CH3, यहाँ पर हो जाता है CH। ठीक है, CH और क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा यहाँ पर OH हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है CH2 एंड CHO। ठीक है, यहाँ पर ए अल्फा है और ये वाला कार्बन क्या है, बीटा। इसे बोला जाता है बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिल्डिहाइड। इसे क्या बोला जाता है, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिल्डिहाइड। और इसी का नाम क्या हो जाता है, एल्डोल उत्पाद कह देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एल्डोल उत्पाद। चलिए आइए हम इसके मैकेनिज्म के आधार पर इस रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, इस मैकेनिज्म के आधार पर हम इसको समझेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म के आधार पर हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, ये है आपका CH3 हो गया, ये हो गया सिंगल बंद कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन को दिखा लीजिए, दो बंद यहाँ कर लीजिए, प्लस ये जो कार्बन अगले एसिटल्डिहाइड के कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन है इनको हम ऐसे अलग अलग लिख लेंगे और बाकी ऐसे CH हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के पाई बंध का ध्रुव होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस के रूप में मुक्त हो जाएगा और ये पॉजिटिव किसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और जुड़ने के पश्चात यहाँ नीचे आकर के लटक जाएगा क्योंकि ये बंध टूट चुका है, सिंगल बंध O है, जैसे ये जुड़ेगा ये नीचे आकर के यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, CH3 C, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या हो गया आपका OH हो गया। ठीक है, ये जो OH हुआ है ये सिंगल बंध, देखिए अब इस कार्बन पे पॉजिटिव है, इसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव, तो उनके कारण भी दोनों कार्बन के बीच में एक बंध आ जाएगा। इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन, और उसके साथ क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इस वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कहते हैं, इस वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, बीटा हाइड्रॉक्सी। बीटा हाइड्रॉक्सी क्यों कहा गया, क्योंकि बीटा कार्बन पे OH समूह उपस्थित है। इसे क्या कहा जाएगा, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिल्डिहाइड, जो ये क्या हो जाता है, एल्डोल उत्पाद होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोग के सामने 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हुए थे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप इस अभिक्रिया को समझ करके जब पढ़ लेंगे तो फिर आपको इन तीनों अभिक्रियाओं से होने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और ऐसे ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे PS ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर आप लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।